हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सभी विटामिन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन का कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उसके साथ ही उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उसके स्रोत कौन कौन से हैं। सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले यहाँ पर हम थ्योरी टाइप में इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ओके, तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले विटामिन की हम बात करें कि विटामिन क्या होता है। तो देखिए रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो विटामिन जो होते हैं इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से ये क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ये होते हैं आपके विटामिन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सभी विटामिन के बारे में। चलिए देखते हैं। तो देखिए विटामिन जो है ये कौन कौन से आपके विटामिन, तो ये है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ये सभी आपके क्या है? विटामिन है। अब अगर हम बात करें कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विटामिन की खोज की थी फंक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। अब अगर हम देखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपके 2 विटामिन है। कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों ही क्या है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, इनकी फैट सोल्यूबल जो आपके विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये आपके 4 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। ओके, अब यहाँ चलते सभी विटामिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे में, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल। क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी होने से होता है। अब यहाँ पर इसके सोर्स देखे, स्रोत देखे, विटामिन ए जो हमें किस किस से प्राप्त होता है। तो देखिए गाजर, दूध, अंडा, फल, इन सभी से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। किससे? गाजर, दूध, अंडा और फल से हमें विटामिन ए मिलता है। ओके, अब ये हमने बात की है विटामिन ए के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? B1 भी इसको कहा जाता है। तो देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम ये होता है थायमीन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन इसको कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन बी की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? विटामिन बी की कमी होने से बेरी बेरी रोग होता है। अब यहाँ पर हम बात करें स्रोत की कि विटामिन बी हमें प्राप्त किससे होता है। तो मूंगफली, आलू, सब्जियां, इनसे हमें विटामिन B1 यानी कि बी की प्राप्ति होती है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है विटामिन B2। B2 की हम बात करेंगे। तो देखिए जो विटामिन बी होता है इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विटामिन B2 की। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है क्या? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये होते हैं त्वचा का फटना और आंख का रोग होता है। किसकी वजह से? विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो त्वचा फटने लगती है और आंख के रोग होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन B2 किस किस से हमें मिलता है? तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, दूध, अंडा है, इनसे हमें विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। तो ये हमने बात की यहाँ पर विटामिन B2 के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है पेंटोथेलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है। किसका? विटामिन B3 का। अब विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो पैरों में जलन और बाल सफेद होना, ये सभी क्या होती है? बीमारियां होती है। किसकी वजह से? विटामिन B3 की कमी होने से। अब यहाँ पर स्रोत आप देख सकते हैं कौन कौन से इसके। तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली इसके स्रोत होते हैं। इनसे हमें विटामिन B3 की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है विटामिन B5 की यहाँ पर बात करेंगे।
तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है, तो ये होता है निकोटिनेमाइड, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसको क्या कहते हैं, नियासिन इसको कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना है, निकोटिनेमाइड इसका रासायनिक नाम होता है और नियासिन भी होता है। अब देखिए विटामिन B5 की कमी होती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये होता है मासिक विकार होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेलाग्रा इसको कहा जाता है। तो ये रोग होता है किसकी वजह से, विटामिन B5 की कमी से। अब इसके स्रोत यहाँ पर आप देख सकते हैं, मांस, मूंगफली, आलू, इनसे हमें विटामिन B5 की प्राप्ति होती है। हमें B5 विटामिन जो B5 है वो हमें प्राप्त होता है मांस, मूंगफली और अंडा से, नहीं सॉरी आलू से। ओके, नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आपका है विटामिन B6। विटामिन B6 की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये होते हैं अनीमिया और त्वचा रोग होते हैं, किसकी वजह से, विटामिन B6 की कमी से। स्रोत इसके कौन कौन से हैं, तो दूध, मांस, सब्जी, ये सभी क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं विटामिन B6 के। इनसे हमें विटामिन B6 की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आता है विटामिन B7 और इसको क्या बोलते हैं, इसको H भी कहा जाता है, विटामिन H इसको कहा जाता है और B7 भी इसको कहा जाता है। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन B7 का, ये होता है बायोटीन। क्या होता है इसका रासायनिक, जो बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B7 का, जिसको क्या बोलते हैं, H भी इसको कहा जाता है। अब देखिए विटामिन B7 की कमी होती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, बालों का गिरना और चर्म रोग होता है, किसकी वजह से, विटामिन B7 की कमी से। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ईस्ट, गेहूं, अंडा, इनसे हमें क्या होता है, विटामिन B7 प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका है विटामिन B12। विटामिन B12 की हम पर बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या है, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है B12 का। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन B12 की कमी से, तो ये होते हैं एनीमिया और पांडु रोग होते हैं, किसकी वजह से, विटामिन B12 की कमी होने पर। इसके स्रोत कौन कौन से, इनकी जो विटामिन B12 है हमें किस किस से प्राप्त होता है, तो ये मांस, कजेली और दूध, इनसे हमें अधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन B12 प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं आप इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है विटामिन C। विटामिन C की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का। विटामिन C की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये सभी रोग होते हैं किसकी वजह से, विटामिन C की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना ये वाला रोग होता है। अब देखिए विटामिन C हमें किस किस से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, इनसे हमें विटामिन C की प्राप्ति होती है। जो भी खट्टे फल वगैरह होते हैं उनसे हमें क्या होता है, विटामिन C की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लास आपको पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विटामिन आपका D आता है। विटामिन D की हम बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन D की कमी से, तो ये होता है रिकेट्स रोग। कौन सा होता है, रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसके स्रोत कौन कौन से हैं, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, इनसे हमें विटामिन D की प्राप्ति होती है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला आपका आता है विटामिन E। विटामिन E की हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन E का होता है टेकोफेरोल। क्या होता है, टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन E की कमी होने से कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये होते जनन शक्ति का कम होना। जो आपका रोग होता है कौन सा, जनन शक्ति का कम होना, इससे रोग होता है। विटामिन E की जब कमी होती है, स्रोत यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से सोर्स, तो देखिए हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, इन सभी से हमें क्या होता है, अधिक मात्रा में विटामिन E प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर विटामिन K। विटामिन K की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो क्या होता है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन K का। जब हमारे शरीर में विटामिन K की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, तो देखिए होता है रक्त का थक्का न बनना। जो विटामिन K होता है वो हमारे रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है जब क्या होता है, विटामिन K की कमी हो जाती है। तो स्रोत यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किससे में विटामिन K प्राप्त होता है, तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, इनसे हमें विटामिन K की प्राप्ति होती है अधिक मात्रा में। किस किससे, टमाटर, हरी सब्जियां और दूध से विटामिन K हमें प्राप्त होता है। ओके,
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अच्छे से हमने सभी विटामिन के रासायनिक नाम, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके स्रोत कौन कौन से, सभी यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहां पर संचित रहता है? तिल्ली, उदर, यकृत या फिर आमाशय। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। जो विटामिन ए होता है वो यकृत यानी कि लीवर में संचित होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी जो रोग होता है ये कौन सी विटामिन की कमी होने पर होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी होने पर। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूखे व्यक्ति द्वारा शरीर में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? जो भूखा व्यक्ति होता है उसके द्वारा शरीर में सबसे पहले किसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए प्रोटीन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। किस रूप में उपयोग करता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में उपयोग करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो देखिए जो नपुंसकता या फिर बंध्यता इसको कहा जाता है, तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ई की कमी से। किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की कमी से ये रोग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन, तो ये होता है आपकी विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन की हम बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ये सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनोल होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम बात करें यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड की, तो ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। कैल्सिफेरॉल की हम बात करें तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। थायमिन की हम बात करें तो ये विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। जो रेटिनोल होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? बेरी-बेरी जो रोग होता है ये कौन से विटामिन की वजह से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? यानी कि विटामिन जो सी है वो हमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आंवले से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इडली में किस विटामिन की अधिकता होती है? जो आपकी इडली होती है उसमें सबसे अधिक कौन सी विटामिन उपस्थित होती है? तो ये होती है विटामिन ई। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विटामिन क्या होते हैं? तो देखिए विटामिन के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, यहाँ पर विटामिन के बारे में पूरा डिस्कस भी हमने कर लिया है। तो विटामिन क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक ये होते हैं विटामिन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आंखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन होता है वो सहायक होता है? तो आंखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रातःकालीन दूध में मानव शरीर में निम्न में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये आपका होता है कौन सा? विटामिन डी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है? तो ये होता है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो विटामिन सी होता है इसको गर्म करते हैं तो ये विटामिन नष्ट हो जाता है। और जो छिली हुई सब्जियां होती है अगर उनको धोते हैं तो भी विटामिन सी उसमें क्या होता है? निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो रोग होता है ये कौन से विटामिन की कमी होने पर होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी होने पर। ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विटामिन ए एंड बी के आविष्कारक कौन थे? विटामिन ए और जो विटामिन बी है इसके आविष्कारक आपको पूछे गए हैं, तो इसके आविष्कारक थे कौन? मैकुलन।
ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गोल्डन चावल एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो यानी कि जो कि पीले रंग का होता है। इस चावल में किस पदार्थ की अधिकता होती है, यानी कि कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है जो आपका गोल्डन चावल होता है, गोल्डन राइस होता है उसमें। तो देखिए ये आपका पाया जाता है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कैल्सीफिरोल की, तो इसका रासायनिक नाम यानी कौन से विटामिन का होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल। टेकोफिरोल ये किसका होता है, तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद रेटिनोल ये किसका होता है, तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें पायरिडोक्सिन ये किसका होता है, तो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। बायोटीन ये आपका होता है किसका, B7 का। बात करें यहाँ पर रेटिनोल की, तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और जो फिलोक्विनोन है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मछलियों की यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलकता होती है। मछलियों का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये होता है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो होते हैं विटामिन बी और सी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। यहाँ पर आपको वसा में घुलनशील विटामिन पूछे गए हैं, तो ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन की। ये तीनों ही क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए ये की थी किसने, फंक ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विटामिन ए और जो विटामिन बी है उसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी मैकुलन ने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे अधिक लोहा किससे प्राप्त होता है। सबसे अधिक जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होता है हरी सब्जियों से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का जो थक्का बनता है वो कौन से विटामिन की वजह से बनता है, तो ये बनता है विटामिन के की वजह से। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स जो रोग होता है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है कैल्सीफिरोल जो विटामिन होता है उसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, कैल्सीफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का आपको रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। जो ऑप्शन आपका डी हो बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिलोक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर हम बात करें टेकोफिरोल की, तो ये किसका होता है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफिरोल की हम बात करें तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और नियासिन की हम बात करें तो ये विटामिन B5 का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। तो सभी के बारे में आपको यहाँ पर रासायनिक नाम याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिलोक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने विटामिन के बारे में अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे विटामिन से। ओके, तो आई होप आपने वीडियो एंड तक पूरा देखा है। और उसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ आपको जरूर से डाउनलोड कर लेनी है। ओके, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।